दोस्तों टिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। आज हम लोग देखेंगे तो एक एक करके सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो जितना भी जो एग्जामिनेशन में आता है, जो समिति से संबंधित जितना भी जो क्वेश्चन आता है, चाहे वो मंडल कमीशन हो, शिवरामन समिति हो, लकड़वाला आयोग हो, सुरेश तेंदुलकर समिति हो, ठक्कर आयोग हो, जितना भी हजारी समिति हो, जितना भी जो क्वेश्चन होता है यानी समिति से रिलेटेड इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताया गया है। तो आपको कम समय में बेहतर तैयारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग एक एक करके देखिएगा, इसको कहीं मत बीच में कहीं नहीं छोड़ करके जाइएगा, पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आज के बाद समिति से रिलेटेड क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं लेकर आया हूं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि जो समिति यानी समिति को गठन किस लिए किया जाता है। तो कोई भी जो सरकारी जो काम होता है उसमें कोई भी अगर खामियां होती है या कोई भी अगर नया चीज करने के लिए या पुराने चीजों को सही तरीके से फिर से पुनर्उद्धार करने के लिए उसको क्या किया जाता है, तो किसी न किसी समिति का गठन किया जाता है। समझे, एक समिति का गठन किया जाता है और वह समिति है जो क्या करता है, यानी वह अपना रिपोर्ट पेश करता है। रिपोर्ट पेश करने के बाद उसका जो सुधार है, उसको सुधार को मानना या न मानना सरकार का काम होता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं एक एक करके सभी समितियों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि एसके धर कमेटी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि धर आयोग का संबंध किस चीज से है। तो जो एसके धर का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ, समिति का स्थापना हुआ था। अब एसके धर समिति का संबंध किस चीज से है, तो देखिए यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन से। समझे, यानी जितने भी जो राज्यों का जो गठन हुआ था उसके लिए सबसे पहले जो आयोग बना था वह कौन सा आयोग बना था, तो धर आयोग बना था, यानी धर समिति बना था। वो किस लिए, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। उसके बाद देखिए कि वहां पे सक्षम नहीं हो सका, यानी धर आयोग का रिपोर्ट था, यानी कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना संभव नहीं है, यानी अच्छा नहीं होगा। समझे, उसके बाद आया जेवीपी कमेटी। समझे, यानी जेवीपी कमेटी ने भी क्या किया, तो ये भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन से ही संबंधित है। और यह जो तो यानी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए जो जेवीपी कमेटी आया था, यानी दूसरा जो समिति था वो कौन था, तो जेवीपी कमेटी। और यह भी क्या किया था, तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था इसका भी यह विरोध किया था। यानी ये भी जो संस्था थी तो ये भी विरोध करने वाली जेवीपी कमेटी भी क्या किया था, तो ये भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया था, तो जेवीपी कमेटी। और जेवीपी कमेटी ये तीन व्यक्ति के ही नाम पे है। समझे, तो ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। समझे, तीन व्यक्ति मिलकर के एक समिति बनाए थे और यही समिति अपना रिपोर्ट यानी 48 में यह समिति बना था। समझे, और यह भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए ही था और यह भी क्या किया था, तो विरोध किया था यह। समझिए, उसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ। अब फजल अली आयोग का जो गठन हुआ यह किस वर्ष हुआ था, 1953 में हुआ था। समझिए, किस वर्ष हुआ, 1953 में हुआ। और ये फजल अली आयोग ने यह रिपोर्ट पढ़ करके कहा कि जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन है वह हो सकता है। समझिए, यानी जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन संभव हो सका वह फजल अली आयोग के सिफारिश पे हुआ था। समझिए, तो यह भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए ही यह भी संबंधित था। समझिए, उसके बाद आया कौन सा समिति, यानी काका केलकर आयोग। अब देखिए कि काका केलकर आयोग का संबंध किस चीज से है, तो इसका सबसे पहले स्थापना देख लीजिए। यानी काका केलकर आयोग का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ, तो 1953 में हुआ था। और यह किस लिए आया, तो इसका उद्देश्य जो था यानी पिछड़ा वर्ग आयोग से था, यानी पिछड़ा वर्ग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। समझिए, उसके बाद आया बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, आप ध्यान दीजिए, बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस चीज से है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो बलवंत राय मेहता समिति जो बना था वो 1957 में बना था। इसने अपना रिपोर्ट जो पेश किया था वह 1959 में पेश किया था। समझिए, 2 वर्ष के बाद अपना रिपोर्ट पेश किया था। इसका संबंध किस चीज से था, तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। यह ध्यान रखिएगा कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंध है वो किसका है, तो बलवंत राय मेहता समिति का है। समझिए, उसके बाद अगर क्वेश्चन किया जाए कि जो पंचायती राज लागू हुआ था कब, तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का लागू किया गया था। और यह किस समिति के सिफारिश पे, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। तो क्वेश्चन किया जाए कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस चीज से है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। उसके बाद अगर चर्चा किया जाए अशोक राय मेहता समिति, समझिए, तो अशोक राय मेहता समिति भी क्या था, तो पंचायती राज से ही संबंधित था। समझिए, किस चीज से था, तो पंचायती राज से ही संबंधित था। इसका जो स्थापना हुआ था 1977 में हुआ था। समझिए, अशोक राय मेहता समिति का स्थापना
इसके 20 वर्ष के बाद यानी 57 और 20 77 होता है। ये अपना रिपोर्ट पेश किया था 1979 में, और यह कौन सा यानी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इसने वर्णन किया था। तो क्वेश्चन अगर किया कि अशोक राय मेहता समिति जो अपना रिपोर्ट दिया था वो कितना स्तरीय रिपोर्ट दिया था, तो ध्यान रखिएगा 2 स्तरीय पंचायती राज, और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। समझिए। उसके बाद देखिए कि कपूर समिति है। समझिए, अब कपूर समिति किस लिए आया था, तो सबसे पहले देखिए कि यह किस वर्ष आया, यानी 1966 में इसका गठन किया गया था। किस लिए, यानी उद्देश्य इसका क्या था, तो महात्मा गांधी हत्याकांड में जो हत्या हुआ था महात्मा गांधी को, उसका पूछताछ करने के लिए यानी पता लगाने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था वह कपूर समिति का गठन किया गया था। समझिए, क्वेश्चन किया जा सकता है कि महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था उसके जांच के लिए यानी पूछताछ के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया था, तो कपूर समिति का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए भगवती समिति, तो भगवती समिति का जो स्थापना हुआ था 1973 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, यानी बेरोजगारी से संबंधित पता लगाने के लिए, बेरोजगारी संबंधी जो आंकड़े का पता लगाने के लिए इसको प्रारंभ किया गया था, यानी भगवती समिति का। समझिए, कब इसका स्थापना हुआ, 1973 में। अब देखिए कि मंडल कमीशन, देखिए मंडल कमीशन का जो स्थापना यानी इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था, यानी किस वर्ष मंडल कमीशन का स्थापना हुआ, 1978 ये अपना रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया था, तो 1980 में। क्वेश्चन किया जा सकता है कि मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया था, तो 2 वर्षों के बाद यानी 1980 में रिपोर्ट पेश किया था। अब मंडल कमंडल जो आयोग था मंडल कमीशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मंडल कमीशन से संबंध किस चीज का है, तो समझिए यानी पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको 27% जो आरक्षण दिया गया है वो किस समिति के सिफारिश पे, यानी मंडल कमीशन के ही सिफारिश पे ये 27% आरक्षण का जो प्रावधान जो किया गया है ओबीसी को किया गया है। समझिए, आप ध्यान दीजिएगा कि ये लागू किस वर्ष हुआ, तो 10 वर्ष के बाद लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, ये 1990 में लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यानी किया गया 21 वर्ष, तो 1990 में इसको मंडल कमीशन को लागू किया गया, यानी ओबीसी जो आरक्षण है उसको 1990 में लागू किया। अब देखिए कि शिवरामन समिति, तो शिवरामन समिति का जो स्थापना हुआ था 21 वर्ष हुआ था, तो 1979 में। शिवरामन समिति का स्थापना किस वर्ष हुआ, 1979 में। अब इसका संबंध किस चीज से है, तो ध्यान दीजिएगा नाबार्ड की स्थापना से है। आप ध्यान दीजिएगा कि नाबार्ड जो है ये कृषि के क्षेत्र में बैंकिंग सेवा है, और इसका जो स्थापना हुआ वो किस वर्ष हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये 1982 में इसका स्थापना हुआ। तो नाबार्ड का अगर क्वेश्चन अगर किया है कि नाबार्ड की जो स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, तो 1982 में इसका स्थापना हुआ है, और किस समिति के सिफारिश पे, तो शिवरामन समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुआ है। समझिए, उसके बाद अगर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लकड़वाला आयोग। समझिए, अब ध्यान दीजिएगा कि लकड़वाला आयोग क्या था और ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी, दोनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि लकड़वाला आयोग का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ, तो 1993 में इसका गठन हुआ था। अब लकड़वाला आयोग का संबंध किसी से है, तो ध्यान दीजिएगा गरीबी रेखा का निर्धारण से। गरीबी रेखा आप लोग नाम सुने होंगे, एपीएल और बीपीएल। तो एपीएल जो होता है वो क्या होता है, मान लिया जाए कि एक लाइन जो खींचा हुआ है, मान एक लाइन खींच दिया गया है। अब लाइन का जो नीचे होगा तो लाइन के नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, बिलो कहते हैं, यानी लाइन के नीचे बिलो। तो बीपीएल जो होता है बिलो प्रॉवर्टी लाइन होता है, बीपीएल यानी बिलो प्रॉवर्टी लाइन होता है, और एपीएल जो होता है अपर प्रॉवर्टी लाइन। यानी एक रेखा खींच दिया जाए और कहे कि जो इस रेखा से ऊपर जो होगा वो क्या होगा, अपर प्रॉवर्टी लाइन यानी ऊपर हो गया, और एक नीचे जो होगा यानी क्या होगा, तो बिलो प्रॉवर्टी लाइन। तो एक लाइन खींचा गया था, वो लाइन क्या था वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यानी ग्रामीण क्षेत्र में कहा गया, यानी लकड़वाला आयोग जो निर्धारित किया गया था गरीबी रेखा पे, एक किस चीज पे, कैलोरी खपत पे। तो क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो कैलोरी खपत पे गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो किस समिति के सिफारिश पे किया गया, तो लकड़वाला आयोग के सिफारिश पे किया गया। समझिए, उसके बाद क्वेश्चन अगर किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना, कोई भी व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी से अगर कम अगर कोई भोजन अगर करता है तो क्या होगा, तो बिलो प्रॉवर्टी लाइन होगा। यानी एक रेखा खींच दिया गया कि 2400 कैलोरी खाना है। अब 2400 कैलोरी से अगर ऊपर अगर कोई व्यक्ति अगर खाता है तो एपीएल में हुआ, और अगर नीचे अगर खाता है तो क्या हो जाएगा, बीपीएल में होगा, क्योंकि बिलो प्रॉवर्टी लाइन हो जाएगा। समझे, तो गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। यानी एक क्वेश्चन पूछता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना कैलोरी था और शहरी क्षेत्र में कितना था। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और जो शहरी क्षेत्र था उसमें 2100 कैलोरी रखा गया था। कौन सी समिति के सिफारिश पे, तो लकड़वाला आयोग के सिफारिश पे। समझिए, उसके बाद देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति की बात आती है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो स्थापना हुआ था ये 2005 में।
समझे। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में आई थी। आप ध्यान दीजिएगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति का भी संबंध किसी से था, तो ये भी गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए, यानी ये भी एपीएल और बीपीएल को ही निर्धारण करने के लिए लाया गया था। लेकिन यह किस चीज पे था, तो ध्यान दीजिएगा, यानी पैसा खर्च पे, यानी ये रुपया के आधार पे इसको प्रारंभ किया गया था। लकड़वाला आयोग जो था यानी कैलोरी खपत पे था, लेकिन ये जो सुरेश तेंदुलकर जो समिति था ये किस चीज पे था, तो ये पैसा खर्च के आधार पे था। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या रखा गया, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति अगर 27 रुपया 20 पैसा से अगर कम अगर खर्च करता है तो क्या हो जाएगा, वो बीपीएल में होगा। अगर इससे अधिक अगर खर्च करता है तो एपीएल में होगा। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में कितना रखा गया, तो 33.33 रुपया रखा गया, यानी 33.33 जो रखा गया वो कहाँ रखा गया, शहरी क्षेत्र में। तो यानी रुपये के आधार पर अगर गरीबी रेखा का निर्धारण के अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग सुरेश तेंदुलकर समिति को लगाइएगा, और कैलोरी खपत पे अगर आ जाए तो किसको लगाएंगे, तो लकड़वाला आयोग को लगाएंगे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसे। इसका जो उद्देश्य था, इसका सबसे पहले स्थापना का हम लोग देख लेते हैं, तो इसका 1976 में। इसका अगर उद्देश्य अगर देखें कि ये किस लिए लाया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश जो किया था मौलिक कर्तव्य को जोड़ने हेतु। आप लोग को पता होगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य की जो संख्या था वो कितना था, तो एक भी नहीं था। समझिए, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 था, समझिए। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो कितना जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जो सरदार स्वर्ण सिंह ने सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में अगर चर्चा अगर कर दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो 11 है। अभी 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है वो किस वर्ष हुआ, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। इसके तहत जो दिया गया है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया है, तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, समझिए। वो क्या है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में इसको इंक्लूड किया गया था। अब देखिएगा ये सुरैया समिति, तो सुरैया समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। क्वेश्चन इसका सबसे पहले स्थापना को देख लेते हैं, तो 1971 में इसका स्थापना हुआ था। और यह किस चीज से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना हुआ था वो किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, तो सुरैया समिति के संस्तुति पे किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका स्थापना 1975 में। क्वेश्चन अगर कर दिया जाए कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, तो 1975 में हुआ है। किस समिति के सिफारिश पे हुआ है, तो सुरैया समिति के सिफारिश पे। उसके बाद देखिएगा गायपुरिया समिति, समझिए, गायपुरिया समिति। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके का महत्वपूर्ण वीडियो अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए गायपुरिया समिति का जो संबंध है वो किस चीज से है, तो सबसे पहले देखिए स्थापना की बात हम लोग देखते हैं। तो गायपुरिया समिति का जो स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ है, तो 1990 में हुआ है। उसके बाद देखिए कि इसका संबंध किस चीज से, तो बैंकिंग सेवा सुधार से। गायपुरिया समिति का जो संबंधित है वो किस चीज से है, तो बैंकिंग सेवा सुधार से है। ये भी क्वेश्चन आता है। अगला हम लोग देखते हैं कि शाह आयोग का संबंध किस चीज से है, तो जो शाह आयोग का जो संबंध है, इसका स्थापना जो हुआ था 1977 में हुआ है इसका स्थापना। अगर इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए कि शाह आयोग का संबंध किस चीज से है, तो 1975 में जो आपातकाल जो आया था उसमें जो लोगों के प्रति जो ज्यादतियां हुआ था उसके जांच के लिए जो आयोग बना था वो कौन सा बना था, तो शाह आयोग। क्वेश्चन किया जा सकता है कि शाह आयोग जो आया था वो किस लिए आया था, तो 1975 में जो आपातकाल जो लगा था उसमें जो ज्यादती हुआ था उसको जांच के लिए यह आया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अब देखिए हजारी समिति, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हजारी समिति का जो स्थापना हुआ था 1967 में। अब ध्यान दीजिएगा कि हजारी समिति को हम लोग याद किस लिए करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। यानी सर्वप्रथम जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, तो ये हजारी समिति के सिफारिश पे हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वप्रथम बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 1969 में। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, तो 1969 में हुआ था। और कितना बैंक का हुआ था, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। अब बाकी जो 6 बैंक बचा था उसका 1980 में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, तो हजारी समिति के सिफारिश पे हुआ था। किस वर्ष हुआ, तो 1969 में हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। चलिएगा अगला हम लोग देखते हैं ठक्कर आयोग। तो ठक्कर आयोग का अगर संबंध अगर पूछा जाएगा कि
किस चीज से है, तो ध्यान दीजिएगा इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए जो आयोग का गठन किया गया था वो कौन सा था, तो ठक्कर आयोग था। ध्यान दीजिएगा इसका जो स्थापना हुआ था 1984 में हुआ था और ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा गांधी हत्याकांड से क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी हत्या उनके आवास पर कर दिया गया, तो इंदिरा गांधी थे, समझे। यानी इंदिरा गांधी का जो हत्या हुआ था उनके आवास पर ही कर दिया गया था, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा हत्या किया गया था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है थोराट समिति। तो थोराट समिति का जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ, तो 2007 में हुआ है। अब अगर इसका अगर क्वेश्चन अगर किया कि इसका संबंध किस चीज से है, तो विश्वविद्यालयों में जो हो रहे जो भेदभाव छात्रों के प्रति, यानी छात्रों से जो विश्वविद्यालय में जो भेदभाव होते हैं उसके जांच के लिए इसको थोराट समिति का गठन किया गया था। यानी जो भेदभाव होता है किसी पे, यानी जातिवाद के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके जांच के लिए इसको गठन किया गया था। उसके बाद देखिए आबिद हुसैन समिति। तो आबिद हुसैन समिति का जो गठन किया गया ये किस वर्ष किया गया था, तो 1997 में किया गया था। कब किया गया, 1997 में किया गया। इसका जो संबंध है वो किस चीज से, तो लघु उद्योग विकास से। किस चीज से है, तो लघु उद्योग से है। अगला हम लोग देखते हैं स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया, आखिर है क्या, तो इसको हम लोग समझते हैं। स्वामीनाथन समिति जो स्थापना हुआ ये 2004 में हुआ। इसका जो संबंध है वो किस चीज से, तो किसानों की समस्याओं को सुलझाने हेतु, यानी इसी के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि वर्ष 2022 तक किसानों का जो आय है वो क्या करना है, तो डबल करना है, यानी दुगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया वो स्वामीनाथन समिति का रिपोर्ट है। बहुत बार आप लोग न्यूज पे सुने होंगे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा होना चाहिए, तो यही स्वामीनाथन रिपोर्ट है। यानी 2004 में इसका स्थापना हुआ था और यह किसानों की समस्याओं को सही तरीके से पालन करने के लिए इसको बताया गया है इसमें। उसके बाद देखिए मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का जो स्थापना हुआ है वो किस वर्ष हुआ, 1993 में हुआ। इसका जो उद्देश्य है वो किस चीज से है, तो बीमा क्षेत्र सुधार से है, समझे। हम लोग इतना यानी 22 अभी हम लोग देख लिए, अभी और हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में, चलिएगा। तो सबसे पहले यानी एसके धार समिति का जो गठन किया गया था वो किस वर्ष, 1948 में। ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। उसका जेवीपी कमेटी विरोध किए थे, ये भी भाषाई आधार पर संबंधित है। जो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो किस आयोग के, यानी फजल अली के आयोग के सिफारिश पे हुआ था। और भाषाई आधार पर राज्यों का पहला जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए काका केलकर आयोग, इसका जो संबंध था पिछड़ा वर्ग आयोग से था। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति, बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश में ही भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। कितना स्तरीय, 3 स्तरीय। उसके बाद अशोक राय मेहता समिति आया था। अशोक राय मेहता समिति 1977 में ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। उसके बाद लेकिन इसका लागू नहीं हुआ, ये सरकार को अपना पक्ष दिया था कि द्विस्तरीय पंचायती राज को कर दिया जाए, लेकिन इसका मान्य नहीं हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कपूर समिति। तो कपूर समिति 1966 में इसका स्थापना हुआ। यह किस लिए, तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुआ था इसके पूछताछ के लिए, इसको समझे। उसके बाद देखिएगा तो भगवती समिति। तो भगवती समिति का जो संबंधित है किसी से, तो बेरोजगारी से संबंधित है। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से, इसका स्थापना 1973 में। उसके बाद देखिए मंडल आयोग। तो मंडल कमीशन जो स्थापना हुआ था 1978 में, अपना रिपोर्ट कब दिया, 1980 में। इसका संबंध पिछड़े वर्ग से आरक्षण से, यानी ओबीसी आरक्षण से जो संबंधित है वो कौन सा, तो मंडल आयोग है या मंडल कमीशन उसको कह सकते हैं। ओबीसी आरक्षण लागू हुआ कब, तो 1990 में। उसके बाद देखिए शिवरामन समिति। शिवरामन समिति का जो स्थापना यानी नाबार्ड की स्थापना से है, ध्यान दीजिएगा। नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1982 में। उसके बाद देखिए लकड़वाला आयोग। तो लकड़वाला आयोग का जो स्थापना हुआ कब हुआ, तो 1993 में इसका स्थापना हुआ। ये किस चीज से, तो गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए, लेकिन किसी पे, तो कैलोरी खपत पे। दूसरा आया सुरेश तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का स्थापना 2005 में, ये किसी पे, तो पैसा खर्च पे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो था यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ने हेतु, समझे। मौलिक कर्तव्य यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या नहीं था। उसके बाद देखिए कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद देखिए सुरैया समिति। तो सुरैया समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ, 1971 में हुआ। इसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किया गया। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना किस वर्ष किया गया, तो 1975 में। उसके बाद देखिए गायपुरिया समिति। तो गायपुरिया समिति का जो स्थापना हुआ है कब हुआ, 1990 में हुआ। किस लिए, तो बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। उसके बाद हम लोग देखें शाह आयोग। तो शाह आयोग को जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ, तो 1975 में का जो आपातकाल जो लगा था उसी के जांच के लिए, यानी उसमें किसके खिलाफ जो ज्यादती हुआ उसको पता लगाने के लिए इसका गठन किया गया। उसके बाद देखिए 1967 में हजारी समिति का स्थापना किया गया। अब हजारी समिति आप लोगों को पता होना चाहिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी सर्वप्रथम जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, तो किस समिति के सिफारिश पे, तो हजारी समिति के सिफारिश पे, समझे। उसके बाद देखिए ठक्कर आयोग। तो ठक्कर आयोग का जो स्थापना हुआ था 1984 में, ये किस लिए, तो इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए। उसके बाद देखिए थोराट
थोराट समिति, तो थोराट समिति का स्थापना 2007 में हुआ। ये किस लिए, तो विश्वविद्यालय में हो रहे जो भेदभाव हो रहे हैं उसके जांच के लिए। उसके बाद देखिए आबिद हुसैन कमेटी, तो आबिद हुसैन समिति जो 1997 में हुआ, इसका जो स्थापना किया गया किस लिए, तो लघु उद्योग विकास के लिए। उसके बाद स्वामीनाथन समिति हम लोग देखें, स्वामीनाथन समिति वर्ष 2004 में हुआ इसका स्थापना, और ये किस लिए, तो किसानों का जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए इसको गठन किया गया। उसके बाद देखिए मल्होत्रा समिति, तो मल्होत्रा समिति का जो स्थापना हुआ 1993 में हुआ, किस लिए, तो बीमा क्षेत्र सुधार में। तो इतना हम लोग देख लिया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले। तो अब हम लोग उतना महत्वपूर्ण समिति को देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण समिति को, जो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये समिति है जो किस चीज से संबंधित है। वो सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ष भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इस वजह से मैं उतना समिति को वर्ष के साथ आप लोग को बताया। अब ये जो समिति है डायरेक्ट रूप से पूछा जाता है कि ये संबंधित किस चीज से है, इस वजह से वर्ष याद करने का नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको याद करेंगे कि किस चीज से संबंधित है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एल.के. झा समिति, सबसे पहले क्वेश्चन किया गया कि एल.के. झा समिति किस चीज से संबंधित है, तो यह सेवा कर से है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि समिति के सिफारिश पे सेवा कर जो लगाया गया तो वो एल.के. झा समिति के सिफारिश पे लगाया गया था। उसके बाद देखिए महाजन समिति, तो महाजन समिति का जो संबंधित है किस चीज से है, तो चीनी उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध किस चीज से है, चीनी उद्योग से है। उसके बाद राज्य समिति का अगर चर्चा किया जाए कि राज्य समिति का संबंध किस चीज से है, तो ये कृषि जोत से है। ध्यान दीजिएगा किस चीज से, कृषि जोत से है। उसके बाद मुखर्जी आयोग का चर्चा किया जाए तो मुखर्जी आयोग का संबंध किस चीज से है, तो जो सुभाष चंद्र बोस का जो गुमशुदगी हुआ था इसका पता लगाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुखर्जी आयोग का संबंध किसी से है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जो गुमशुद हो गए थे, यानी गुमशुदा हो गया थे, यानी खो गए थे, उनके जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, तो मुखर्जी कमेटी यानी मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सच्चर समिति है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सच्चर समिति किस लिए है, तो मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु, यानी सच्चर समिति का जो गठन किया गया, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनका जो शैक्षणिक और जितना भी जो आर्थिक रूप से जो क्या हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी स्थिति को जानने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए नानावाटी आयोग, तो नानावाटी आयोग जो है वो किस चीज से संबंधित है, तो गोधरा कांड से। ध्यान दीजिएगा नानावाटी आयोग किस चीज से, गोधरा कांड से। उसके बाद लिब्राहन आयोग का अगर संबंध अगर देखा जाए तो लिब्राहन आयोग का जो संबंध है किस चीज से, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो संबंधित है वो किस चीज से, तो लिब्राहन आयोग। उसके बाद हंटर आयोग देखिए, तो हंटर आयोग जो हुआ था यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए जो अंग्रेजों के तरफ से ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यानी अंग्रेजों के तरफ से हंटर आयोग का गठन किया गया था किस लिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस बार, तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किसके अध्यक्षता में गठन किया गया था, तो एक मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक अलग से कमेटी का गठन किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है। आगे देखिए कि रेखी समिति का संबंध किस चीज से है, तो रेखी समिति का जो संबंधित है वो अप्रत्यक्ष कर से है। समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स को पता करने के लिए रेखी समिति का गठन किया गया था। उसके बाद देखिए विजय केलकर समिति, तो विजय केलकर समिति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये सब अधिकतर जो है, ये सब जो है वो करंट का जो हाल ही में ये सब जो स्थापना किया गया है समिति, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे जीएसटी जो संबंधित हुआ है, यानी जीएसटी जो लागू हुआ है वो किस समिति के सिफारिश पे, तो विजय केलकर आयोग के सिफारिश पे हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, जीएसटी क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और विजय केलकर के समिति के सिफारिश पर ही जीएसटी को लागू किया गया, यानी एक देश एक कर, एक देश एक कर जो लागू किया गया विजय केलकर आयोग के सिफारिश पे ही किया गया। उसके बाद देखिए विवेक देवराय समिति, तो विवेक देवराय समिति को यानी रेल बजट को आम बजट में विलय करने से है। क्वेश्चन अगर क्या है कि रेल बजट को आम बजट में विलय करने से जो समिति जो सिफारिश है वो कौन सा सिफारिश किया था, तो विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। उसके बाद देखिए जानकी रमन समिति, तो जानकी रमन जो समिति है वो किसी से है, तो प्रतिभूति घोटाला से है। ध्यान दीजिएगा, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से है। उसके बाद देखिए लोढ़ा समिति, लोढ़ा समिति हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, यानी लोढ़ा समिति बीसीसीआई में जो हुए भ्रष्टाचार को रोकने हेतु इसको प्रारंभ किया गया। तो किस लिए, यानी बीसीसीआई में जो गड़बड़ी हुआ था, यानी भ्रष्टाचार हुआ था, उसको रोकने के लिए, यानी उसके जांच करने के लिए। उसके बाद देखिए मुकुल मुदगल आयोग, तो मुकुल मुदगल आयोग भी अधिक फेमस है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो है यानी आईपीएल में हुआ स्पॉट फिक्सिंग के जांच के लिए ये मुकुल मुदगल आयोग का स्थापना किया गया था, यानी गठन किया गया था। अब ध्यान दीजिएगा कि मुकुल मुदगल आयोग है क्या, आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग क्या है, तो आप लोग को पता होगा, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है ए श्रीसंत,
और आप लोग को पता होगा कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन किया गया था। आप सभी को याद होगा, तो वो मुकुल मुदगल आयोग ही सिफारिश किया था, यानी उसमें स्पॉट फिक्सिंग हुआ था, यानी स्पॉट फिक्सिंग जो गेंदबाज किया था उसमें एस श्रीसंत को अधिक पनिशमेंट दिया गया था। उसके साथ अंकित चंदीला भी थे, ध्यान दीजिएगा। तो ये किस आयोग की सिफारिश पे? तो मुकुल मुदगल जो आयोग है वो किसी से, तो आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के जांच के लिए इसको गठन किया गया था। उसके बाद देखिए के.एस. वाल्दिया कमेटी, तो के.एस. वाल्दिया कमेटी का जो संबंधित है सरस्वती नदी जो विलुप्त हो रही है उसके जांच के लिए। तो कहिएगा कि विलुप्त कहां हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा जो प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब उसको प्रयागराज फिर से नाम बदल करके कर दिया गया है। तो वहां पे गंगा यमुना सरस्वती का मिश्रित हुआ है, यानी तीनों नदी आकर के मिला है। लेकिन कहा जाता है कि वहां पे सरस्वती नदी अब क्या हो गया है, तो विलुप्त हो गया है। तो उसके जांच के लिए के.एस. वाल्दिया कमेटी का गठन किया गया है, समझिए। उसके बाद चितले कमेटी है, ये चितले कमेटी है। तो चितले कमेटी का जो गठन किया गया ये किस लिए, तो गंगा नदी में गाद को हटाने के लिए। यानी कहा जाता है कि जो गंगा नदी में हर साल जो बारिश हो रही है, इसके अधिक जो बाढ़ आ जा रहा है, इसका जो मुख्य वजह है वो क्या है, तो गंगा नदी में गाद का होना है। अब ध्यान दीजिएगा, गाद क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री है या जो महानगर है वहां क्या करा, तो कचरा ये सब क्या किया जाता है, तो गंगा नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। अब जो गलने लायक जो कचरा होगा तो गल जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक बैग है या और भी प्लास्टिक का कोई वस्तु है वो तो गलेगा नहीं। तो क्या होगा, गंगा नदी का जो लेवल है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर होगा। मान लीजिए कि पहले यहाँ था तो पानी आया तो इतना ही लेवल से, यानी इतना लेवल तक गया, लेकिन अब गाद ही इतना हो गया तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी उसका तट से क्या आ जाता है, तो ऊपर हो जाता है पानी, इस वजह से बाढ़ आ जाता है। तो उसी के लिए इसको जांच के लिए चितले कमेटी का गठन किया गया है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, इसको भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो हमारे सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो नए नए जो वीडियो आते रहते हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके का अपने चैनल पे वीडियो लाते रहता हूं। तो आप जा करके आप प्ले लिस्ट से एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके उसको एक बार जरूर देखें। और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना अधिक आप लोग शेयर कीजिएगा उतना मैं अधिक और भी मेहनत करके अच्छे वीडियो लाते रहूंगा। और कैसा लगा है यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद, जय हिंद।